चलिए बेटा, सो टुडे वी आर ऑन लेक्चर 4। हम अपना स्टेशनरी कंज्यूम्ड वाला टॉपिक ही आज कंटिन्यू करेंगे। ईशा रिप्लाई कर दीजिए, आर यू देयर? Yes, sir. ठीक है, आइए बेटा, देखिए जरा आप क्या हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 2। कल हमने एग्जाम्पल 1 किया था बेटा। अच्छा, ठीक है, आइए बेटा, लिखिए मेरे साथ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट 31 मार्च 2024। बातें नहीं। बाय स्टेशनरी, स्टेशनरी जो आपने परचेज करी है बेटा, वो करिए 2 लाख की। क्या स्टेशनरी परचेज ही हमारा खर्चा बनेगा? फिर स्टेशनरी परचेज भी आर एक्सपेंस। क्या स्टेशनरी परचेज हमारा खर्चा बनेगा? कैसे बनेगा बेटा, ये तो कैश बेसिस पे है यार। क्या कैश बेसिस पे हमारी अभी अकाउंटिंग चल रही है? नहीं बेटा, नहीं, कैश बेसिस पे नहीं चल रही है। कुछ क्वेश्चंस आएंगे सीएमए इंटर वालों के, 2-3 क्वेश्चंस आएंगे जहां पे कैश बेसिस पे ही है। बट सीए फाउंडेशन बेटा ये ड्यू बेसिस पे है। हम तो ड्यू बेसिस पे इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट किसके बेसिस बनाएंगे? ये तो कैश बेसिस पे, बिल्कुल। आई वाज टॉकिंग अबाउट कैश, अपना इनकम एंड एक्सपेंस। आइए बेटा नेक्स्ट देखिए जरा। बच्चे वही पुराना वाला कल वाला स्टेशनरी कंज्यूम। श्रेया, आपने कैमरा ऑन किया था, आपको मेरी वॉइस नहीं आ रही थी क्या पहले? श्रेया, एम आई ऑडिबल? आपका नेटवर्क क्लियर नहीं है बच्चे, आप कैमरा ऑफ करिए। कैमरा ऑफ रखिए श्रेया। चलिए आइए बेटा, नेक्स्ट लिखिए बच्चे यहाँ पे। 31/3/2023, 31/3/2024 कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक 40,000 का है और 50,000 का। चलिए बेटा, क्लोजिंग स्टॉक 40,000 का है और 50,000। श्रेया, स्क्रीन विजिबल है? मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. ठीक है, चलिए। अगर आपके पार्ट में नेटवर्क क्लियर नहीं है, आप कैमरा ऑफ करके भी पढ़ सकते हैं। आपने लिखा सारा क्वेश्चन? माइक 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 श्रेया, मुझे आपकी वॉइस नहीं आ रही क्लियर बेटा। क्वेश्चन नोट डाउन करें, जल्दी कर लीजिए क्वेश्चन नोट डाउन। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। क्लास के बाद मिलते हैं, ठीक है? तो कर दिया। चलिए आइए बेटा, लेट्स प्रिपेयर स्टेशनरी अकाउंट। कल मैंने आप बच्चों को जर्नल एंट्रीज करवाई थी। स्टेशनरी आपने खरीदी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनिए मेरी बात को प्लीज, कृपया ध्यान से सुनिएगा। क्या ये जो बैलेंस है 40,000, ये कौन से साल को बिलोंग कर रहा है? 31/3/2023, यानी कि 22-23 को। ये प्रीवियस ईयर से आ रहा है, यानी कि ये वाला जो आपका, मैंने क्या बोला, एसेट मानिए, ठीक है? ये वाला आपका एसेट पिछले साल से क्या हो रहा है? कैरी फॉरवर्ड। क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड के लिए बैलेंस ब्रॉट डाउन यूज करेंगे, अब क्योंकि ये एसेट है तो इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन इस साइड है। एग्री कर रहे हैं मेरे साथ आप बच्चे? इज दैट क्लियर? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000, दिस इज ओपनिंग स्टॉक, एंड बाय बैलेंस कैरी डाउन 50,000, दिस इज योर क्लोजिंग स्टॉक। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी?
फिर साल के दौरान और आपने स्टेशनरी खरीदी, खरीदी आपने स्टेशनरी, तो बेटा फिर से स्टेशनरी की वैल्यू बढ़ गई, एसेट बढ़ने पे डेबिट, एसेट घटने पे क्रेडिट। अब आई क्लियर? ठीक है। तो बेटा कितने की खरीदी हमने? 2 लाख की हमने स्टेशनरी खरीदी। देखो जी अब जरा कहानी देखो। सर टोटल साल के दौरान मेरे पास स्टेशनरी कितनी आ गई? 240 आ गई। लास्ट कितनी बची? लास्ट में कितनी बची? 50,000। यानी कि मैंने पूरे साल के दौरान स्टेशनरी कंज्यूम कितनी कर ली बेटा? 1,90,000। मैंने कल बताया था स्टेशनरी कंज्यूम विल बी माय एक्सपेंस, तो दैट विल बी बाय इनकम एंड, और ये कहा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंस। सब एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? ठीक है। अब सुनिए एक चीज और, अगर तो स्टेशनरी काउंट नहीं बोला होगा ना पेपर में बनाने के लिए बेटा, तो फिर आप फटाफट एक वर्किंग नोट के थ्रू भी निकाल सकते हो। वर्किंग नोट के थ्रू भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, जरा देखो वर्किंग नोट। सबने कर लिया नोट डाउन? ठीक है, मुस्कान जी नहीं है आज? बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। सबने लिख लिया? मुस्कान जी आज नहीं आई? कैसे होगा इंटर क्लियर? आइए बनाइए बेटा वर्किंग। छुट्टियां मारोगे कैसे चलेगा? बच्चे पहले से मेरे पास कितने की स्टेशनरी पड़ी हुई है? प्लस आपने साल के दौरान कितनी परचेज करी? टोटल हो गई 240 की। माइनस कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक। 50,000 का है ना? 1,90,000। जब मैंने गाड़ी खरीदनी थी ना, तो टाइम इतना होता था कि 1-2 क्लासेस होती थी और मैं अपनी वाइफ को पकड़ता था और हम चले जाते थे शोरूम्स में गाड़ियां देख। आज अब मेरे को ना घर का फर्नीचर खरीदना है, मैं इतना फेडअप हो गया हूँ कि मतलब मैं कहीं इतना हेल्पलेस हो जाता हूँ कि मैं कहीं निकल ही नहीं सकता। तो मेरे को ऑफ करना पड़ता है, और जो मैं आज ऑफ कर रहा हूँ सारा मैं संडे को कॉम्पनसेट कर रहा हूँ, क्योंकि सबके अब पेपर्स आ ही रहे हैं, मैं कोई छुट्टी तो कर नहीं सकता। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। आइए, ओपनिंग स्टॉक 40, परचेजेस 2 लाख, 240, 50। ठीक है, मतलब हम कल को सक्सेसफुल क्यों हो रहे हैं? पैसा कमाने के। और वो पैसा हम क्यों कमा रहे हैं? ताकि सिर्फ नहीं, ताकि सिर्फ एक मेंटल सेटिस्फेक्शन, बस सिर्फ एक मेंटल सेटिस्फेक्शन। जितना लोगों के पास, जस्ट इमेजिन आपके फादर्स के पास जितना पैसा पड़ा हुआ है, बात थोड़ी सी ऐसे हो सकता है हर्ट करे, वो उसको अपनी लाइफ लाइफ स्पैन में ना यूटिलाइज ही नहीं कर पाए। फिर जो आप कमाओगे आप यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। ऐसा होता है, कुछ ना कुछ तो बैकअप रखो। बैकअप तो रखोगे ना। सिर्फ एक मेंटल सेटिस्फेक्शन, हाँ यार पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, बस वो खुशी है। सिर्फ इसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। आइए देखिए बेटा, नेक्स्ट देखिए जरा। थोड़ा सा आप लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चन का। ये इसका जो है वो टॉप मोस्ट लेवल है। इस क्वेश्चन में इतनी इतनी मुश्किल नहीं है बेटा। ठीक है, आइए जरा। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। आपकी बारी देखिए बेटा। बाय स्टेशनरी ऑन क्रेडिट, बाय स्टेशनरी ऑन क्रेडिट। कोई भी बच्चा मेरे को इसका मतलब समझा सकता है? एनीवन? बाय स्टेशनरी ऑन क्रेडिट, कोई भी बच्चा मेरे को इसका मतलब समझा सकता है? हाँ जी, क्रेडिट पे खरीदिएगा आपने, वो तो क्रेडिट परचेज हुआ बेटा। ऑनलाइन सर स्टूडेंट जरा क्रेडिट फोकस करें। हाँ जी, हाँ जी वंश। सर हमने पहले वो खरीदी थी क्रेडिट पे, बट हमने उसके बाद में पेमेंट कर दी। ये तो तूने लड़के पढ़ा हुआ है ना, तूने तो पढ़ा हुआ है फाउंडेशन में। चलिए, मुझे लगा वंश, वंश का माइक ऑन हुआ बट आवाज आपकी है। सर मैं भी वही बोलने लगा था पहले। चलो, कोई फाउंडेशन का बच्चा, सीए फाउंडेशन या सीएमए फाउंडेशन का बच्चा आंसर देता फिर मजा आता। इंटर वालों ने तो पढ़ा हुआ, बताइए। ठीक है, तभी मैं बोलता हूँ सीएमए की फ्रेमिंग यहाँ पे, स्ट्रक्चरिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। ठीक है, कि बच्चों को एक पहले से थोड़ा सा ये तैयार कर। आइए नेक्स्ट देखिए जरा।
नेक्स्ट क्या बोल रहा है बच्चे, कह रहा है एज ऑन 30, अच्छा ऊपर डेट नहीं लिखी, 31 मार्च। अभी मैंने बताया नहीं है मैंने बताना है, मेरे को अभी इंफॉर्मेशन लिखने दे बाकी। चलिए 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2024। चलिए मैं जितना सीए के सिलेबस को क्रिटिसाइज करता हूँ और सीएमए के सिलेबस को जितना अप्रिशिएट करता हूँ, एक दिन मैडी बोले कि सर मैंने भी सीएमए करना है और उसके फादर यहाँ पे बंदूक लेके आ जाए, ये तेरी वजह से मेरा बेटा सीएमए में आ रहा है, सब तेरी वजह से हो रहा है नहीं, मैं पूरी दुनिया को चाहूंगा कर ले सीएमए, एक मैडी को छोड़ के, भाई तू सीए ही करना, तू मत कुछ और करना। आइए, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। मेरा नेफ्यू है ना, तो वो फादर उसके आर्किटेक्ट है, तो मेरे जीजू कई बार बोलते हैं, कहते नहीं पढ़ेगा देख लेंगे यार फिर क्या करेगा, मैं अपने नेफ्यू के दिमाग में डालता हूँ, पेरेंट्स इतना दिमाग में नहीं डालते, मैं डालता हूँ उसके दिमाग में इतना कि तूने नॉन मेडिकल ही लेना है और तूने करना ही आर्किटेक्चर, क्योंकि मुझे पता है ना कितना कंपटीशन है बाहर। जो उसके फादर ने क्लाइंटेल सेट कर दी है, एक डिग्री तो करनी है यार, डिग्री का स्ट्रगल कर लो, सारी लगी लगाई क्लाइंटेल आपको मिलेगी। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी 70,000 एंड 90,000। कितने साल हो गए पापा को काम करते हुए मैडी, 40+? बड़ा पैसा आपने डाला होगा 40+। देखो अगर मेरे को 7-8 साल हो गए काम करते हुए, और उसमें कोविड के बाद अगर अगर हम कुछ कर सकते हैं, फिर 40 ईयर सोचो क्या क्या कर लिया होगा हाँ उनका तो तब भी चल ही रहा था। चलिए आइए बेटा, तो बच्चे 30,000, 55,000, योर डिफॉल्ट माइक्रो हैज चेंज टू माइक्रोफोन है, ये क्या हो गया, हेडफोन ही तो है, दोनों जगह हेडफोन है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एम आई ऑडिबल? ठीक है, वंश ईशा एम आई ऑडिबल बेटा, रिप्लाई कर दीजिए। Yes, sir. वंश, अंश, मनप्रीत, हरी एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ठीक है, ठीक है बच्चे आइए। सो क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, अच्छा अब ध्यान दें बेटा, ये क्या है बच्चे, यहाँ पे हमने ना क्रेडिटर्स, ये जो स्टेशनरी है ये हमने अब परचेज करी है क्रेडिट पे, अर्जुन सुन ले और सारे बच्चे, ये हमने मशीनरी पर सॉरी स्टेशनरी परचेज करी है क्रेडिट पे, है यहाँ पे क्रेडिटर्स, ठीक है। तो बाय स्टेशनरी ऑन क्रेडिट, बेटा ये क्रेडिट परचेज नहीं है, क्यों, क्योंकि सर ये तो कैश अकाउंट में दिया हुआ है, यानी कि सर ये क्या है, तो हमने कभी इन क्रेडिटर से स्टेशनरी खरीदी थी, आज हम उनको क्या कर रहे हैं बेटा, पेमेंट कर रहे हैं, हम उनको क्या कर रहे हैं, पेमेंट, दिस इज एक्चुअली पेमेंट टू क्रेडिटर्स, लिखिए बेटा, लिखिए। अर्जुन क्लियर है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अब इसमें ना बच्चे आपको ना दो अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, एक बच्चे आपका स्टेशनरी अकाउंट होगा और एक बच्चे आपका ना क्रेडिटर्स अकाउंट होगा, ठीक है। आइए बेटा बनाइए मेरे साथ, बट इसमें ना सबसे पहले आपका क्रेडिटर्स अकाउंट बनेगा, स्टेशनरी अकाउंट नहीं बनेगा। क्या सीएम इंटर का कोई बच्चा नहीं बोलेगा, बाकी बच्चे सीए फाउंडेशन सीएमए फाउंडेशन वो बोल बता सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे दो अकाउंट्स बनेंगे, एक क्रेडिटर्स अकाउंट और एक स्टेशनरी अकाउंट। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे पहले क्रेडिटर्स अकाउंट बनेगा, क्यों, ताकि हमें पता चल जाए अभी कितना पैसा देना रहता है। क्रेडिटर्स अकाउंट बना के ताकि हमें पता चल जाए। वेरी गुड सर, क्रेडिटर्स किसके साथ डील करते हैं, क्रेडिट परचेज के साथ, तो क्रेडिटर्स अकाउंट बना के आपको क्या मिल जाएगा, परचेज, और वो परचेज आप कहाँ शिफ्ट करोगे, स्टेशनरी अकाउंट। एम आई क्लियर, बात समझ आती है, क्योंकि देखो बेटा पिछले क्वेश्चंस में तो यहाँ पे क्या लिखा होता, बाय स्टेशनरी, मैंने सीधा बोला है कि ये कैश परचेज है, परचेज था, लेकिन इधर तो क्या पेमेंट टू क्रेडिटर्स, परचेज की फिगर है ही नहीं। इट हार्डली मैटर्स कि आपकी परचेज की फिगर क्रेडिट पे है या फिर कैश पे, वो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परचेज होना तो चाहिए हमारे पास। वो परचेज हम कहाँ से ढूंढेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट से, ठीक है। आ जाओ चलो शाबाश, आओ यहाँ पे, क्या बोल रहा है बेटा यहाँ पे, ये क्रेडिटर्स अकाउंट,
तो बच्चे क्रेडिटर्स तो आपकी लाइबिलिटी है। अब क्रेडिटर्स का जो है ओपनिंग क्लोजिंग दोनों बैलेंस दिया हुआ है, तो पिछले साल से जो आ रहा है बेटा उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अब की बारी क्रेडिट साइड पे आएगा। साहिद जी बताएंगे कि अब की बारी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड क्यों आया है, व्हाई इट इज ऑन क्रेडिट साइड नॉट ऑन डेबिट साइड। वेरी गुड सर, ये लाइबिलिटी और लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है सर, क्रेडिट नेचर होता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए आइए बेटा आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, ज्यादा होकर लगेगी कूलिंग बता दीजिएगा बेटा जो बिल्कुल फ्रंट में है एसी के। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है, बाय बैलेंस सॉरी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है, टू बैलेंस कैरी डाउन। ब्रॉट डाउन में कितना आएगा बेटा आपका यहाँ पे 70,000 और कैरी डाउन में आपका आएगा 90,000। चलिए बेटा चलिए शाबाश। नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट बोल रहा है कि हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी, ऊपर दिया हुआ है ना बेटा पेमेंट टू क्रेडिटर्स, सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? बच्चे पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर को जब पैसा दे दिया तो क्रेडिटर क्या हो गया, खत्म हो गया। 11th का कॉन्सेप्ट बेटा। तो क्रेडिटर खत्म होने पे क्या होगा बेटा आपका डेबिट। तो टू कैश या टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जैसे बोला स्मृति ने, कितना पैसा दिया था यार हमने इनको, हाँ जी 6 लाख, लीजिए बेटा। चलिए बेटा, तो यहाँ पे आ गया 6 लाख और यहाँ पे आ गया 90,000। तो बेटा मेरे पास इधर देखो, इधर देखो सर, क्रेडिटर्स कितने के थे साल के दौरान, 70,000। इज दैट क्लियर? सर जब क्रेडिटर्स 70,000 के थे तो पेमेंट कहाँ से 6 लाख की कर दी आपने, क्योंकि सर क्रेडिटर से आपने क्या किया था साल के दौरान और क्रेडिट परचेज किया था। सर क्रेडिटर्स को पैसा दे दिया, क्रेडिटर्स डिक्रीज हो जाएंगे, और क्रेडिटर्स से क्रेडिट परचेज किया तो क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे, इंक्रीज होने पे क्रेडिट, डिक्रीज होने पे डेबिट बेटा। ठीक है, ये सारे 11th वाले कॉन्सेप्ट्स है। तो यहाँ पर आ गया 6,90,000 बेटा। अब बैलेंसिंग फिगर आ रही है यहाँ पे 6,20,000। दिस इज अवर बैलेंसिंग फिगर, दिस इज अवर बैलेंसिंग फिगर। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? तो बेटा 70,000 के थे और 6,20 के बढ़ गए, क्रेडिटर्स के बढ़ने का सिर्फ एक कारण, दैट इज परचेज। तो बाय परचेज। इज दैट क्लियर? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? ठीक है बेटा, चलिए आप इसको बाय इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट भी लिख सकते हो, क्योंकि ये कहाँ जाना है आपका, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में बेटा। ठीक है, सो दिस इज सॉरी बाय स्टेशनरी अकाउंट, रियली सॉरी, बैलेंसिंग फिगर आप बाय स्टेशनरी अकाउंट ही लिख दीजिए बेटा, इसको आप बाय स्टेशनरी अकाउंट ही लिख दीजिए। डन, नोटेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। शैल आई मूव, काटना नहीं था, बाय स्टेशनरी अकाउंट परचेज दोनों चलेगा। ठीक है, चलिए आइए बच्चे, क्लियर है, बढ़ू आगे, शैल आई मूव अहेड। आओ बेटा लिखो बच्चे यहाँ पे, नेक्स्ट क्या आ गया आपका, स्टेशनरी अकाउंट बना लीजिए बेटा। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन पिछले साल से कितना आ रहा था बेटा, 30,000। और आपने और परचेज किया किया ना, तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, दिस इज द परचेज। कितना परचेज किया बेटा, 6,20,000, लीजिए बच्चे। अगर कैश पे किया होता तब आता टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, अब क्योंकि क्रेडिट पे किया तो क्रेडिटर्स अकाउंट। कितना हो गया बच्चे, 6,50,000 और इधर भी आ गया 6,50,000। तो यहाँ पर आ गया बेटा आपका। नेक्स्ट, कुछ पेमेंट वगैरह करी है क्या इनको, पिछली बार यहाँ पे क्रेडिट साइड कुछ और भी तो आ रहा था, क्या आ रहा था यार, अच्छा हाँ वही बोलूं मैं, क्या मिस कर दिया यार। बाय बैलेंस कैरिड आउट कितना आएगा बेटा, 55। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इज योर कंजम्पशन बाय इनकम एंड एक्सपेंस, कंज्यूम्ड। हाँ जी बच्चे बोल, नहीं बिल्कुल नहीं, क्यों?
क्या थाने जाना है? बच्चे मेरी बात सुन, यहाँ पे ना बच्चे बात कर रहे हैं और मेरे को भी रीजन जेन्युइन लगा है कि बच्चे ने जिसने चोरी करी है उसने किसी और का तो नहीं एडमिट कार्ड आपके बैग में रख दिया। हम्म। ऐसे कोई अपना एडमिट कार्ड कैसे रख सकता है? रुद्रांश खुद सोच एक बारी, किसी और को फंसाने के लिए। हाँ वो तो है, चलो ठीक है। कि थाने जाना है क्या? अच्छा ठीक है, तो क्या आप क्लास करके आए या अभी अर्जेंट है? नहीं, अगर अर्जेंट नहीं है तो फिर तो क्लास करके आ जाएगा ना। मैं, हाँ क्लास करके आ जाता है। अभी टाइम हो रहा है बेटा 1:15, तो 2:25 तक छोड़ दूंगा। ठीक है बच्चे, चलो ओके ओके ओके। ये ले बेटा, आओ बच्चे। तो इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट कंज्यूम, कौन से थाने जा रहे हो? चलिए, आइए बेटा। यहाँ पे लिखिए बैलेंसिंग फिगर। तो यहाँ पे आ गया 5,95,000। 5,95,000। ये लोग ना काम नहीं करते हैं ऐसे जब तक इनको ऊपर से फोन ना आए। करवा कॉल एक, जिस भी थाने में जाएंगे ना ये लोग, उस थाने में एक कॉल कराना, वरना ये बड़े लथार्जिक होते हैं, ये काम नहीं करते। चलिए, आइए 5,95,000 ये बोलेंगे एप्लीकेशन लिख के दो। एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी वहां पे। या तो चौकी अफसर को पकड़ो या तो ऊपर से फोन करवाओ, तब काम होता है। चलिए आइए बेटा, लेट्स मूव अहेड। चलिए, अभी जो हाईएस्ट इसमें है ना बेटा कॉन्सेप्ट, वो अभी रहता है, अभी है क्वेश्चंस। करिए, ये हो गया सबका? नोटेड एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स नोटेड? यस ठीक सर। है। चलिए ईशा जी नोटेड? Yes, sir. चलिए बेटा, आइए। एग्जाम्पल 4, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट 2017, सॉरी 2017 लिख दिया मैंने, 31 मार्च 2024। बेसिकली मैंने जो अपने नोट्स में क्वेश्चन बनाए हुए ना बेटा, वो बनाए हुए कैलेंडर ईयर के हिसाब से। तो पिछली बारी वाले जो सीएमए इंटर के बच्चे हैं उनके नोट्स अगर वो चेक करेंगे तो वहां देखेंगे कि मैंने कैलेंडर फॉर्म में ही कराया। लेकिन बुक में जब आता है ना तो बच्चा फाइनेंशियल ईयर में होते हैं क्वेश्चन, तो वहां थोड़ी सी बच्चे को प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं अभी से ही फाइनेंशियल ईयर की फॉर्म में क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आइए बेटा, देखो जरा यहाँ पे, बाय क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, बाय क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी 7 लाख, यानी कि पेमेंट टू क्रेडिटर्स। इज दैट क्लियर? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? देन आ गया बच्चे आपका बाय स्टेशनरी। यहाँ पे आ गया कैश बेसिस, सॉरी कैश परचेज, है ना? यानी कि ऊपर वाला जो है दैट इज, अपने लिए लिख दीजिए बेटा पेमेंट टू क्रेडिटर्स, और नीचे वाला है कैश परचेज। ठीक है, कहाँ गया? अरे हाँ, 1 लाख। आपके कौन है क्रिश, क्या बोला आपने? किसके नोन है डीएसपी? मेरे फ्रेंड के फादर है। कल ना मैं एक मूवी देख रहा था, नेटफ्लिक्स में एक मूवी आई है वाइल्ड वाइल्ड पंजाब। तो उसमें एक लड़का दिखाया है, उसकी गर्लफ्रेंड होती है, तो वो ना ऐसे वुमनाइजर काइंड ऑफ लड़का दिखाया हुआ है उसमें। तो वो ना कहीं पुलिस में फंस जाता है, तो वो उस लड़की को कॉल करता है। वो कहती है कि मेरे ना मामा जी कमिश्नर है। अब वो लॉकअप में बंद होता है, तो वो एक कॉल करता है। तो वो कहता है कि यार तेरे एसएचओ के सामने कॉल करता है कि मेरे माँ या तेरे मामू कमिश्नर है ना। तो कहती तू ध्यान से, तू पूरी बातें तू सुनता नहीं, तू ध्यान से अब मेरी बात सुन, मेरे मामू पुलिस के कमिश्नर नहीं है, जीएसटी कमिश्नर है। चलिए आइए, तो बाय स्टेशनरी 1 लाख यहाँ पर आ गया बेटा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बच्चे आपका, अच्छा इधर देखिए बेटा, ये सिचुएशन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कभी नहीं होगी। खाली क्रेडिट साइड पे ही है, डेबिट साइड पे कुछ नहीं है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। यहाँ नहीं लिख देना टू बैलेंस कैरी डाउन कोई बच्चा। ठीक है, ये नेगेटिव बैलेंस हो गया फिर कैश का। ठीक है, चलिए आइए बच्चे। तो यहाँ पे लिखिए बेटा 31/3/2023 एंड 31/3/2024। आइए, तो बच्चे यहाँ पे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी
स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 70,000 and 50,000, and then creditors for stationery 1,20,000 और 65,000। ठीक है बेटा, गॉट इट। बढ़ सकता हूं आगे? ठीक है बच्चे, चलो 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 आइए बेटा। तो अब की बारी इस क्वेश्चन में ना क्रेडिट परचेज और कैश परचेज दोनों निकालने हैं हमें। ठीक है, आइए बच्चे, सॉरी मतलब क्रेडिट परचेज तो निकाल लेंगे, कैश परचेज दिया हुआ है हमें। आइए बेटा, तो सोल्यूशन करिए मेरे साथ। सबसे पहले बनाइए क्रेडिटर्स अकाउंट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका है 1,20,000 एंड टू बैलेंस कैरी डाउन 65,000। फिर बेटा क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया आपने टू रिसीट अकाउंट या टू कैश अकाउंट, 7 लाख की बच्चे आपने उनको पेमेंट कर दी। तो बेटा बैलेंसिंग फिगर दैट इज योर बाय स्टेशनरी अकाउंट। ठीक है, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। ये आपका क्रेडिट परचेज है बेटा, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं बच्चे क्रेडिट परचेज 7,65,000 में से 1,20,000 माइनस कर दीजिए बेटा, कितना आएगा यार? 6,45,000। चलिए बेटा, चलिए बच्चे, चलो मैं स्टेशनरी अकाउंट की तरफ। ठीक है, नोटेड मनप्रीत जी, नोटेड जी बच्चे। बाय बैलेंस बाय स्टेशनरी अकाउंट 6,45,000। बढ़ू आगे? ठीक है, चलिए आइए बच्चे, अभी लगभग हमारे पास 1 घंटा 10 मिनट है, काफी टाइम है। चलिए आइए बच्चे, तो क्रेडिटर्स अकाउंट एंड देन स्टेशनरी अकाउंट है बेटा। चलिए चलिए चलिए, शाबाश। यहाँ पे आया बच्चे आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन ना, कितना है यार? 70,000 एंड बाय बैलेंस कैरी डाउन 50,000। चलिए अभी तो ये चैप्टर कॉमन है बेटा, आगे चल के चैप्टर सेपरेट हो जाएंगे सबके, तो फिर ये क्लास और जल्दी शुरू किया करेंगे, क्योंकि फिर मेरे को दूसरा बैच भी लेना पड़ेगा फाउंडेशन का। आइए बच्चे, अब इधर देखिए जरा, पहला आया टू क्रेडिटर्स अकाउंट। हाँ जी बेटा, एग्री कर रहे हैं सब बच्चे मेरे साथ? टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ये क्या हुआ बेटा? क्रेडिट परचेज। ठीक है, और नेक्स्ट देखो बेटा, टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अच्छा, एक बात करना चाहता हूँ सीएमए प्रोफेशन से रिलेटेड, ये करो क्वेश्चन बताता हूँ। कुछ चेंजेस आए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक नोटिफिकेशन निकाला है सीएमए से रिलेटेड, कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन निकाला है, वो बताता हूँ आप बच्चों। आइए, तो यूट्यूबर्स पे जो टीचर्स है बड़ा हो हल्ला मचाया हुआ है उन्होंने। आइए, तो क्रेडिट परचेज आ गया। अच्छा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से क्या आया बेटा आपका? कैश परचेज, सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? क्रेडिटर से कितना आ रहा है? 45, और रिसीट पेमेंट से एग्जैक्ट 1 लाख। चलो बेटा, कितना हुआ यार टोटल? 745 एंड देन 70, कितना हुआ? 8,15,000। 8,15,000, 7,65,000 आएगा। कंजम्पशन 7,65,000 बेटा। अरे कोई यस नो तो कर दो यार, कंफर्म कर दो। दिस इज अवर बैलेंसिंग फिगर बेटा, ये कंजम्पशन है, ये खर्चा हुआ बेटा 7,65,000। यार मैं ना पिछले क्वेश्चन, ओहो गलती हो गई, पिछले क्वेश्चन में मैंने इनकम एक्सपेंस अकाउंट, तो चलो यही आ जाएगी फिगर 7,65,000। ठीक है, चलो मैं ये भी बना देता हूँ, फिर डिस्कस करते हैं सीएमए से रिलेटेड क्या चेंजेस आए हैं कुछ। ठीक है, आइए बेटा, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट
तो यहाँ पर आ गया बेटा टू स्टेशनरी, ये खर्चा है बेटा आपका, कितना खर्चा है बच्चे, 7,65,000। चलिए आइए बेटा आगे बढ़ूं, ठीक है। चलिए बेटा यहाँ पे ना बैलेंस शीट बनाइए। तो यहाँ पे बच्चे आपके क्रेडिटर्स आ गए, दीज आर योर क्लोजिंग क्रेडिटर्स। कितने के क्लोजिंग क्रेडिटर्स आ गए, 65 के क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं। और स्टेशनरी का क्लोजिंग स्टॉक बेटा कितना है, हाँ जी 50,000। चलिए अब बात सुनेंगे मेरी, फिर मैं अगले क्वेश्चन के ऊपर जाता हूँ बेटा। बस अब इसके बाद स्टडी मैट के क्वेश्चंस शुरू हो जाएंगे आपके। आइए सुनिए जी मेरी बात। देखो बेटा सीए वाले बच्चों के लिए ये कुछ नहीं है, जो दोनों लिख लिया, जिन्होंने दोनों में रजिस्ट्रेशन कराई है आई होप वो इंटरेस्टेड होंगे। ये आपके सीए में प्रोफेशन है बेटा, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एम्प्लॉयमेंट में और बेटा प्रैक्टिस। ठीक है बच्चे, एम्प्लॉयमेंट में बेटा एनी रेशियो, किसी कोई बच्चा, कितना बच्चा एम्प्लॉयमेंट में जाता होगा, कितना बच्चा प्रैक्टिस में जाता होगा, एनीवन, हाँ जी 90% एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है बेटा 99% एम्प्लॉयमेंट, प्रैक्टिस बहुत कम है इसकी, ना के बराबर, सीएमए की प्रैक्टिस ना के बराबर। ठीक है, उसका कारण समझिए बच्चे, प्रैक्टिस ना के बराबर क्यों है बच्चे, क्योंकि कॉस्ट ऑडिट जो करवाना है ना, वो करवाना है एक प्रैक्टिसिंग सीएमएस, उसमें ना ही सीएस आ सकता, ना ही उसमें सीए आ सकता। सर जो कॉस्ट ऑडिट की जो लिमिट है ना बेटा, ये आपकी कुछ इंक्रीज हुई, ठीक है 35 करोड़ थी या 65 करोड़ हो गई, मैंने इसमें कुछ खास ध्यान दिया नहीं है, हो सकता है मेरी फिगर्स गलत हो। और बच्चे टैक्सेशन की बात आ गई, अब आप खुद देखो बेटा, टैक्सेशन में नो डाउट अनडाउटेडली सीए के साथ साथ जिसको टैक्सेशन की टॉप नॉच नॉलेज होती है दैट इज सीए, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। सीएस को कम नॉलेज होती है, इतना पढ़ाया जाता है, लेकिन जितनी रिग्रेस इन डेप्थ स्टडी सीए सीएम में करी जाती है उतनी सीएस में नहीं करी जाती बेटा। आप सीए का जीएसटी फाइनल देखोगे वो बहुत बड़ा है बेटा, हमारा जीएसटी उतना बड़ा नहीं है, हमारा भी अच्छा खासा था, बड़ा मुश्किल था उसको मैनेज करना। चलिए तो बच्चे अब देखो, जब बंदा ही 1% बैठा हुआ है यार यहाँ पे, टैक्सेशन का सारा काम तो सीए को जाएगा, मतलब सीए के लिए कंपटीशन है ही नहीं, ना के बराबर है किसी और प्रोफेशन से, एम आई क्लियर। लेकिन जब एम्प्लॉयमेंट की बातें आती है ना बेटा, सीए वालों थोड़ा देखो, बुरा नहीं मानना, मैं एक स्टेप इसको आगे रखूं, एम्प्लॉयमेंट में सीएमए का कोई मुकाबला नहीं है, इनफैक्ट सैलरी स्ट्रक्चर भी अच्छा है सीएमए का डे बाय डे। उसका कारण क्या है बच्चे, कि एम्प्लॉय इनकी सीएमए की जो जरूरत होती है मेनली आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होती है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बच्चे जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, वही जाता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चर छोटी वो अच्छे स्केल वाली, और जो अच्छे स्केल वाली बेटा उसने सीएमए अपॉइंट करना ही करना है, एम आई क्लियर। तो 10-12 लाख का स्टार्टिंग पैकेज बड़े आराम से मिलता है, प्रोवाइडेड अच्छी, मैं बोल रहा हूँ अच्छी कंपनी, वरना 4-5 लाख रुपए से भी स्टार्टिंग होती है बच्चों, एम आई क्लियर, 4-5 लाख रुपए से भी स्टार्टिंग होती है बच्चे की, इसमें कोई मैं आपके साथ झूठ नहीं बोल रहा। तो ये अब आपके, मैं बार बार बोलता हूँ, ये आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपके पेपर क्लियरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, आपके इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सी कंपनी मिलेगी। 10 बारी भी फेल हुए होगे, आपके स्किल्स अच्छे होंगे, सॉफ्ट स्किल्स होंगे आपके पास, अच्छी कंपनी में जाओगे इंटरव्यू देने के लिए, तो आपको जो है डेफिनेटली, हाँ ये एक बात है कि जिस बच्चे का रैंक है या जिस बच्चे का बेटा अपना ये हो गया फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट है, उस बच्चे को अर्ली एक्सेस मिलेगा। ठीक है ना, अब सपोज करो यहाँ पे अर्जुन है, यहाँ पे अर्जुन है सर, 0 एक्सपीरियंस, 0% एक्सपीरियंस, और यहाँ पे अश्विन 0% एक्सपीरियंस, एम आई क्लियर। ठीक है, अर्जुन जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट होल्डर है, अश्विन जो है वो 5th अटेम्प्ट होल्डर, एम आई क्लियर। सर मेरे को प्रेफरेंस नहीं मिली, आई एम टॉकिंग अबाउट 0% एक्सपीरियंस, इज दैट क्लियर, बात समझ आई।
सर डाउन द लाइन हो गए 5 साल, अब हो गए 5 साल, अब सब बराबर, अब सब बराबर सर, अब चलेगा स्किल। अब अगर अश्विन का यहाँ पे स्किल है तो वो अर्जुन को बीट कर देगा, क्योंकि अब तो मेरे पास भी एक्सपीरियंस आ गया। तो जो अर्ली बर्ड अर्ली एक्सेस का जो ये है ना बेटा, ये एक एज उसमें स्टार्टिंग में होता है 0% एक्सपीरियंस। समझ रहे हो मेरी बात? इज दैट क्लियर? ठीक है। तो अब बच्चे ये जो चेंज आया है उसमें टीचर्स क्या कर रहे हो बड़ी शातिर तरीके से, दे आर टेकिंग अ क्लिक बेट, इसको बोलते हैं क्लिक बेट, कि सीएमए प्रोफेशन खत्म हो गया, सीएमए प्रोफेशन खत्म हो गया। अब मैंने भी एक देखे, मैं डर गया, मैं वो ये क्या हो गया, तो मैंने ओपन किया, मैंने क्या, मैंने उसके बाद मैंने किसी की वीडियो नहीं देखी। और जब वहां पर मैंने सुना कि जी देखो एम्प्लॉयमेंट, और ये तो हमें भी पता ही है यार, मैं साफ साफ बोलता हूँ अपने बच्चों को कि भाई अगर जम्मू में रहना है और आपके दो चीजें, जम्मू में ही रहना है और प्रैक्टिस में ही जाना है। सर मेरा माइंड ही है सिर्फ प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस बिल्कुल मना करता हूँ बेटा, ये बात मेरी ध्यान से सुन लो, मैं एग्री ही नहीं करता प्रैक्टिस के लिए अनलेस अंटिल मैडी वाला केस। आई नेवर प्रेफर फॉर प्रैक्टिस फॉर फर्स्ट 5 years, फर्स्ट 5 years के लिए प्रैक्टिस मत करो। मैं ये नहीं बोल रहा मैं कभी प्रैक्टिस को करता हूँ बच्चे, पहले 5 साल यार आपको एक कमरा चाहिए, जगह चाहिए, ठीक है, क्लाइंट से मिलना है, क्लाइंट को बुलाना है, फोन कॉल करनी है, सर लड़का रखना है। अब देखो आप क्लाइंट में आपके दफ्तर में आ रहा है, ठीक है, मुझे क्यों होता है कि जी यहाँ पे मेरे पास लड़का होना चाहिए। अब मैं अगर यहाँ पे अपनी गाड़ी रोकता हूँ और मैं 4 चीजें हाथ में उठा के, मेरे को शर्म आती है, और किसी दिन मेरे को कोई पेरेंट देख ले, नहीं अच्छा लगता बेटा। अब ये चीजें मैटर करती है मेरे, कि 7-8 साल हो गए, मैं अब सीनियर हो गया हूँ इस प्रोफेशन, तब मैटर करता है कि जी साथ में 2 लोग चले आपका सामान उठाने वाले। तो आपके पास क्लाइंट आ रहा है, आप सारे काम कर रहे हो, आप पेपर भी उठा रहे हो, आप ग्लास भी उठा रहे हो, वो बड़ा बुरा लगता है, वो अच्छा इमेज नहीं डालता। प्रैक्टिस क्या है बेटा, ये एक आर्ट है, आपको बड़े तरीके से डील करना पड़ता है लोगों के साथ। पहले 5 साल सर, अभी डिग्री आई है, 5,000 रुपए ले रहे हो, 6,000 रुपए ले रहे हो, या 2,000 रुपए में भी काम करना पड़ेगा, क्लाइंटेल नहीं मिल रही, कैसे चलाओगे, कैसे सर्वाइवल करोगे। और दूसरी चीज, आप बाहर जा रहे हो, जॉब कर रहे हो, सीख रहे हो बेटा, 4 चीजें सीख कर आ रहे हो अपने से बेटर लोगों के साथ। 5 साल पहले जॉब करो कृपा कर, ये मेरी आप सब बच्चों को राय है, मानो प्लीज मेरी बातें, मैं कुछ बाल सफेद करके बैठा हूँ यहाँ पे, 32 का होने वाला हूँ, हमारी बातें माना करो, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे आपका क्या है, अगर कोई कोई भी बच्चा ऐसी कोई वीडियो देखता है, इट इज जस्ट ए क्लिक बेट, जहां से मैं बताइए सिर्फ प्रैक्टिस से रिलेटेड क्या हुआ है कि जी पहले 35 करोड़ पे ही, 35 करोड़ की लिमिट पे ही आपको कॉस्ट ऑडिट कराना पड़ रहा है, अब ये लिमिट बढ़ गई है, 65 करोड़ होगी, तो हो प्रोफेशन खत्म हो गया। अरे यार ये 35 करोड़ बेटा लिमिट थी 2014 की, अब ये लिमिट हो गई है 2024 की। अब मुझे बताओ जो कंपनी 35 करोड़ के टर्नओवर पे बैठी हुई है 2014 में, वो क्या अभी भी 35 करोड़ पे बैठी होगी बेटा, वो 100 करोड़ पे पहुंच गई होगी। जो इंसान 35 करोड़, अब मैं अगर 70-75 बच्चे की हैसियत रखता हूँ, 5 साल के बाद मैं 100 बच्चा क्रॉस कर चुका हूँ यार। एग्री कर रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो इन सब चीजों में बताइए, इट इज जस्ट ए क्लिक पे, ठीक है। चलिए आइए बेटा इन चीजों को शॉर्ट रखते हैं, लेट्स कम बैक। देखिए बेटा नेक्स्ट, आप डिग्री कोई भी करो, ये डिग्रीज खत्म नहीं होने वाली। दूसरी चीज, आप कॉलेज कोई भी, बीकॉम एमबीए कहीं से भी करो, अच्छा कॉलेज है, ब्रांडेड कॉलेज है, कॉर्पोरेट्स आते हैं वहां कैंपस प्लेसमेंट के लिए, कभी वैल्यू खत्म नहीं होगी बेटा। ये दो चीजें हैं, अपने दिमाग में रखिए। अपनी डिग्री के ऊपर कभी भी डाउट मत करना, ये डिग्री, इनसे अच्छी डिग्री कोई नहीं है फाइनेंस के फील्ड। आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन। आइए बच्चे, अब थोड़ा सा लेवल यहाँ पे लास्ट लेवल पे मैं आपको लेकर आ गया हूँ, और उसके बाद आपके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, बस मैं अभी शेयर कर दूंगा बच्चों के साथ। आइए बेटा लिखो मेरे साथ एक आखिरी एग्जांपल, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। देखो बच्चे, बाय क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, 4 लाख। इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चे, बाय क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी 4 लाख, ठीक है। बेटी तेरी ना बच्चे पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छी है, इस प्रोफेशन को बिल्कुल मत छोड़ना, तो परफेक्ट मटेरियल है प्रैक्टिस में,
प्रोफेशन में आने के लिए कुछ भी हो जाए, ये डिग्री जरूर क्वालिफाई, चाहे तेरे को 10 साल लगे। तू जितना 10 साल लगाएगा ना बच्चे, बिलीव मी, तू 10 साल लगा लेगा ना, उसको 2 साल के हम तू 1 साल में ही कवर अप कर लेगा। इस डिग्री को मत छोड़। चलिए, बाय क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी 4 लाख। और छुट्टियां मत किया कर, आज ये हो गया आज वो हो गया। आइए बेटा, बी सीरियस अबाउट दिस प्रोफेशन। 31 मार्च 2024, बाय क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी 4 लाख। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। 31 मार्च 2023 एंड 31 मार्च 2024। देखो जी, कह रहा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 30,000, 35,000। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी 18,000। हमारा हमारा एक फ्रेंड थे दोनों, एक लड़की सीएस क्वालिफाइड एम्प्लॉयमेंट में, लड़का सीएस सीएस प्लस एलएलबी क्वालिफाइड प्रैक्टिस में। वो नया नया सीएस बना और प्रैक्टिस चालू कर दी उस बच्चे ने। वाइफ उसकी जॉब में और वो एम्प्लॉयमेंट में। पता नहीं बच्चे, मैंने पहले भी सुना, क्या पता क्या ईगो क्लैशेस हुए, क्या हुए दोनों में, डिवोर्स हो गया, अलग हो गए बच्चे। इतना इतना हो हल्ला मचाया हुआ था इंस्टाग्राम पे, मैं तंग आ गया था रोज सुबह उनकी स्टोरी। आज ये फंक्शन, आज वो फंक्शन, फलान ढिमकान, आज हमें इतने देर हो गए, उतने देर हो गए। वो अलग ही हो गए बात में। अब इसमें ये भी देखो, पॉइंट देखो, देखो बाहर रहते हो दोनों, एम्प्लॉयमेंट दोनों काम करते हैं, दोनों सीएस, बट ऑब्वियस है भाई, क्लैशेस तो है ही है क्लैशेस। ठीक है ना। तो मैं सच देखो, अदरवाइज गर्ल्स मत लेना, अदरवाइज मैं अब घर पे हूँ, मैं अगर मेरी वाइफ शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग राइट नाउ, हमारी यही प्लानिंग है बिजनेस करना है, तो मैं कई बार अगर ऐसे कुछ बोल दूं तो मेरे वाइफ जो है वो पीछे नहीं रुकते, वो बोलते हैं आगे से। मैं तो चलो जो है वो है, लेकिन मेरी वाइफ भी चुप नहीं करते हैं, वो बोलते हैं आगे से। तो आप सोचो, ए गर्ल विच हैव कंप्लीट कॉन्फिडेंस, हैज अ कॉर्पोरेट जॉब फॉर हरसेल्फ, भाई वो बिल्कुल नहीं सुनेगी, ये बात ध्यान में रखो। तो वो कमाता कुछ नहीं है, प्रैक्टिस नहीं नहीं सीधे प्रैक्टिस में चला गया। तो प्रैक्टिस का प्रेशर तो है ना भाई, बीवी कमा रही है 60 70 80 हजार रुपए सैलरी है, तू क्या कमा रहा है, कुछ नहीं कमा रहा अभी भाई, क्लाइंट मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला। तो सर जी, पहले लड़कों को भी नहीं है मत करो, जैसी सीएस क्वालिफाई हुआ शादी कर ली। तो पहले मत जाओ प्रैक्टिस में, यहाँ प्रैक्टिस में जाना है तो शादी मत करो इतनी जल्दी, फिर प्रैक्टिस को जमाने में 4 5 साल लगते हैं बेटा, जॉब करो पहले। चलिए, नेक्स्ट लिखिए बेटा, इसमें एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एडवांस फॉर स्टेशनरी। अभी जब कॉर्पोरेट में जाओगे, बाहर निकलोगे, तब बड़े किस्म के लोग मिलेंगे, बड़ी कहानियां आपको मिलेंगी। अरे नहीं आने देंगे बच्चे, कैसे आने देंगे। जो ट्रेनीज पापा के पास है। हाँ, देखो सुनो, हाँ उनको क्लाइंट्स देते हैं। कहाँ, स्टैंपिंग पापा की ही लगती है। हाँ, हाँ देख लो वही 40 साल। चलिए आइए बेटा, देखो ऐसी बात नहीं है कि देखो, मैं अब पिलर्स है यहाँ पे, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स है, उसके बाद भी मैंने 70 80 बच्चे का शेयर निकाला, 30 35 लाख का टर्नओवर निकाला मैंने अपने लिए। बट कई बार मुझे ऐसा लगता है यार, क्या किस्मत है, किस्मत का खा रहा हूँ। कई बार लगता है ऐसा भी बच्चे, प्रैक्टिस में बड़े आपके सितारे भी बुलंद होने चाहिए, तब आपके पास काम आता है। स्किल विल कुछ नहीं है, सेम लोग बैठे हुए हैं, कैसे काम आएगा बच्चे। ठीक है, चलिए आइए बेटा, नेक्स्ट देखिए जरा, देखिए यहाँ पे सोल्यूशन। तो बच्चे यहाँ पे ना इसको पहले ही समझते हैं कि बच्चे ये एडवांस फॉर स्टेशनरी क्या है, ये एक नया पॉइंट ऐड ऑन हुआ है बस, उसके बाद एग्जांपल्स खत्म, कॉन्सेप्ट खत्म। अब इसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस करनी है हमने। बेटा ये 4,000 है और इधर 7,000 है बेटा। ये बेसिकली क्या है बच्चे, कि मैंने क्रेडिट परचेज कितना किया है पिछले साल, 18,000। पिछले साल से मेरा क्रेडिटर आ रहा है 18,000, इस साल से मेरा क्रेडिटर आ रहा है 23,000। बच्चे कई बार होता है ना जी, मैंने गाड़ी खरीदनी है, तो आप क्या करो, अब मैंने पैसा देना है गाड़ी के लिए, बट आप बुकिंग करा लो। आप क्या करो, बुकिंग करा, ये वही बुकिंग है बेटा, ये वही बुकिंग है कि बच्चे 18,000 मैंने क्रेडिटर को देना था,
4,000 मैंने उसको ऑलरेडी जो है वो दिया हुआ है, तो सर आप क्या करोगे, सेट ऑफ कर लोगे, एडजस्ट कर लोगे ना। अब आप दोनों बच्चों के, दोनों इंस्टीट्यूट्स के मटेरियल में इन्होंने इसको सेट ऑफ नहीं किया हुआ, इन्होंने क्या किया बेटा, ये आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, आएगा ना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बेटा, ओपनिंग बैलेंस है, और ये आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। ये बोल रहे हैं ये 18,000 इसमें से माइनस मत करो, मतलब क्रेडिट साइड को मत कम करो, इसको डेबिट साइड पे दिखा दो, बात एक ही है। और ये जो क्रेडिट साइड पे आना है, इसमें से 7,000 मत माइनस करो, इसको डेबिट साइड दिखा दो, बात एक। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं करके बताता हूँ, ठीक है। आइए बच्चे देखिए बेटा, यहाँ क्रेडिटर्स अकाउंट, यहाँ पे आ गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरी, ठीक है बच्चे। कितना था, 18 और 23 था ना, 18 था और 23 था। चलिए बढ़ू आगे, ठीक है। अब देखो जी, देखो जी, देखो, ये 18 लिया हुआ है, 18 देना है, ऑलरेडी कितना दे दिया बेटा आपने, 4,000, ये 4,000 इसमें से माइनस कर दो 18,000 में से, लेकिन इंस्टीट्यूट्स की प्रैक्टिस है वो इसको इस साइड लिख दे बेटा, टू एडवांस टू क्रेडिटर्स, ठीक है। कितना आ गया बच्चे, या सॉरी, टू एडवांस फॉर स्टेशनरी लिख देना बच्चे, आप पेपर में अगर आता है ये, टू एडवांस फॉर स्टेशनरी। एम आई क्लियर, बढ़ सकता हूँ आगे बेटा। सिमिलरली 23,000 में से 7,000 माइनस मत करो बेटा, बाय एडवांस फॉर स्टेशनरी 7,000 हो गया बेटा, इज दैट क्लियर, ठीक है। फिर बच्चे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, अब बस सब पुराना, बाकी सब पुराना। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्रेडिटर्स को पेमेंट करिए बेटा मैंने 4 लाख की, चलिए। तो 4/23, 4/27 बेटा, तो बैलेंसिंग फिगर आ गई यहाँ पे बाय स्टेशनरी अकाउंट, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर बेटा। कितना, 4,02,000 आएगा यार, लो जी बेटा जी, विल बी हैविंग 4 लाख। चलूं आगे बच्चे, शैल आई मूव अहेड, ठीक है। चलिए, अच्छा जी, अभी मैं नोट्स जो शेयर करूंगा ना बेटा, वो नोट शेयर करूंगा सीएमए फाउंडेशन वाले, दोस नोट्स आर एज गुड एज फॉर सीए फाउंडेशन एज, एम आई क्लियर, बात समझ के सारे बच्चे, जाहिर, ठीक है। नोट्स आपके पहले सीएमए, अभी जो नोट शेयर करने वाला हूँ वो सीए फाउंडेशन और सीएमए फाउंडेशन के लिए कॉमन है, एम आई क्लियर, गॉट इट। फिर मैं नोट शेयर करूंगा, इसके बाद जब हमें पूरे नोट्स खत्म कर लेंगे ना, फिर मैं नोट शेयर करूंगा सीएमए इंटर के, उन नोट्स को सीएमए फाउंडेशन को कंसिडर नहीं करना, उन नोट्स में से 7-8 क्वेश्चन जो है वो सीए फाउंडेशन को कराऊंगा, फिर सीए फाउंडेशन के लिए भी एनपीओ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब मैं इन बच्चों, आप बच्चों को सीएमए फाउंडेशन के अच्छे क्वेश्चंस और सीएमए इंटर दोनों के अच्छे क्वेश्चंस मिला के सीए फाउंडेशन क्या करा दूंगा, खत्म करा दूंगा फॉर एनपीओ, एम आई क्लियर, ठीक है। चलिए आइए बेटा, तो जी नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, स्टेशनरी अकाउंट बना लीजिए बेटा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है बेटा जी, 30,000 है ना, एंड बाय बैलेंस कैरी डाउन 35,000, 30,000 एंड 35,000। बढ़ू आगे बेटा, यहाँ पे आ गया बच्चे, आपने टू क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट परचेज किया है 4,02,000 का, लीजिए बेटा। और तो कुछ नहीं आना ना यहाँ पे, तो 4,32,000, उसमें से 35,000 माइनस कर दीजिए बेटा, 3,97,000 है ना, बाय इनकम एंड एक्सपेंस, बाय इनकम एंड एक्सपेंस, इज दैट क्लियर, ठीक है बच्चे। अब बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, गलत मत करिएगा बेटा यहाँ पे। बैलेंस इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट बना लो यार फटाफट, जरा बनाओ जल्दी, इनकम एंड एक्सपेंस है उसमें लिखो, ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, 3,97,000 लिखो बेटा, जल्दी लिखो। टू स्टेशनरी खर्चा हुआ है बेटा,
बच्चे एक सेकंड का सिर्फ मेरे को समय देंगे। एट इट्स यूएस यूजुअल टाइमिंग। बाकी बच्चे ना हम्म, चलिए बेटा बना लिया बच्चे। अब इधर देखो जरा। तो क्रेडिटर्स का बेटा आपका क्लोजिंग वैल्यू कितनी है? 23,000। और बच्चे अपना स्टेशनरी की वैल्यू है बेटा क्लोजिंग स्टॉक अर्जुन कितना है? 35,000। बस इतना ही? इतना ही नहीं, और आएगा। आएगा ना और भी। क्या आएगा और? क्रेडिटर्स को एडवांस दिया हुआ है, एडवांस में खर्चा किया हुआ है। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है बेटा आपका? एसेट होता है कि नहीं होता? ठीक है, कितना आ गया बच्चे यहाँ पे? 7,000। लो जी, आर वी ऑल डन? क्लियर है बच्चे? ठीक है, चलिए एक सेकंड का मेरे को समय देंगे। आइए बेटा, चलिए आई एम शेयरिंग द नोट्स विद यू गाइस। चलिए बेटा, चलिए मैंने शेयर करे हैं सारे बच्चों को। देखिए जरा, चेक करें, चेक करिए अपने फोन में बेटा, चेक करिए। निशा, ये जो मैंने आपको नोट्स भेजे हैं ना, जहाँ पे ऊपर सीएमए फाउंडेशन लिखा हुआ है ना, आप सीए भी लिख दीजिए, CA/CMA फाउंडेशन। ये दोनों के लिए नोट्स है। ठीक है बेटा, सबको मिल गए? श्रेया आपको मिले बेटा? श्रेया मिले बच्चे? Yes, sir. ठीक है, अकाउंट्स वाले ग्रुप में क्या मैंने, जाहिद ने ज्वाइन कर लिया अकाउंट्स वाला ग्रुप? श्रेया भी उसमें एडेड है? श्रेया आर यू एडेड? यस। ईशा भी Yes, एडेड है, sir. निकुंज भी। चलिए ठीक है, सारे बच्चे एडेड है। आइए बेटा, लेट्स स्टार्ट विद एक छोटा क्वेश्चन पहले। आइए बेटा, सेकंड क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन बेटा। सर मेरे पास तो आए नहीं अभी। आपके पास नहीं आए वंश? नो सर। वंश आप, अच्छा रुको रुको, फाउंडेशन वाले बच्चों को भी। अर्जुन एंड वंश अब मिले? यस सर। ठीक है बेटा, चलो खोलो बेजी नोट्स। फर्स्ट क्वेश्चन अभी लंबा क्वेश्चन है बेटा, टाइम लग जाएगा। अदरवाइज छोटे क्वेश्चंस करेंगे, 4-5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे आज। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कल देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वैसे अभी देखना भी नहीं, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। बड़े क्वेश्चंस करने के बाद आएंगे छोटे क्वेश्चंस के बाद आएंगे बड़े क्वेश्चंस पे। आइए बच्चे, जरा ओपन करिए सोल्यूशन 2 मेरे साथ। सीधे सीधे बेटा ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट बताना चाहता है। और क्या हमने सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए बेटा कि नहीं किए? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स करे हैं बेटा? सर मुद्दा क्या यस है सर। यहाँ पे सिर्फ, कि पहली बात तो सर देखो, ये बाइफरकेशन वाला क्वेश्चन। एम आई क्लियर? बाइफरकेशन वाला क्वेश्चन, तो याद करो बेटा मेरा चार्ट।
ज्यादा नहीं अब सोचना, पेपर में इतना टाइम नहीं होगा हमारे पास सोचने के लिए, तो शॉर्टकट में सोचेंगे। शॉर्टकट में क्या बताया है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर को ऐड करेंगे, और बेटा एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर की ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर को इग्नोर करेंगे, और एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर की उसको भी इग्नोर करेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग द सब्सक्रिप्शन एज इनकम। एम आई क्लियर? बाकी बैलेंस शीट की बात करें, इस साल की बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है बेटा इस साल की वो आएगी एसेट, ठीक है, और अगर पिछले साल की भी कुछ पेंडिंग है तो वो भी आपकी क्या बन जाएगी, एसेट। सिखाया हुआ है, सिखाया हुआ है बेटा। और सर आपकी अगर कोई एडवांस सब्सक्रिप्शन है इस साल की, सर एडवांस सब्सक्रिप्शन में पिछले साल का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होता, वो सिर्फ इसी साल की होती है। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन जो इस साल की है बेटा, वो आपकी क्या बन गई, लायबिलिटी बन गई, ठीक है। और जो पिछले साल की है वो इस साल रिसीव, जो पिछले साल की है उससे रिलेटेड कैश आपको पिछले साल ही रिसीव हुआ था, वो आपकी इस साल इनकम बनी है, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में सब्सक्रिप्शन में ऑलरेडी ऐड हो गई। बताई हुई है सारी चीजें, बड़े क्वेश्चंस कराए यार सब्सक्रिप्शन के ऊपर, बहुत क्वेश्चंस करा चुका हूँ सब्सक्रिप्शन के ऊपर, ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए मैडी जी बताएंगे, मैडी जी फटाफट बेटा एक बार ना गो थ्रू कर यार, जल्दी जल्दी गो थ्रू कर इससे, इस शीट से, ठीक है। अब मैडी 7th 8th 9th 10th क्वेश्चन ये सीएमए इंटर के क्वेश्चंस है और ये सीए फाउंडेशन के भी क्वेश्चंस है। जरा देखना एक बार मैं मैडी से आप सारे बच्चों को समझवाना चाहता हूँ। मैडी 7th 8th 9th 10th ये चारों क्वेश्चन सीएमए इंटर लेवल के, मतलब सीए फाउंडेशन लेवल के। जल्दी निकाल बच्चे, थर्ड पेज है, ठीक है। 7th 8th 9th 10th क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो क्या लिखा है आगे। आई विल टीच यू इन सीएमए इंटर, टिल देन रिलैक्स, लिखा हुआ है ये तो लिखा हुआ है ना, तभी रिलैक्स करवा रहा हूँ कि ये सीएमए इंटर के क्वेश्चंस, चार क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि रेलेवेंट है सीए फाउंडेशन के लिए भी। ये मैं कराऊंगा जब आगे बड़े लेवल, पहले इन नोट्स को खत्म करा देता हूँ। एम आई क्लियर? अब मैडी ये चार क्वेश्चंस छोड़ के बेटा बाकी सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी गो थ्रू कर, मुझे बता कि क्या इसमें सीए फाउंडेशन का लेवल कवर होता है कि नहीं कवर होता, मुझे ये बता दो, ये बता दे। एक मिनट का टाइम हम देते हैं मैडी को, मैडी जी गो थ्रू कर ले ताकि सीए वाले बच्चों को थोड़ा सा एक वो अंदर से कि सर ये तो सीएमए फाउंडेशन के नोट्स है सर, हमारा करवा नहीं रहे आप। सीएमए फाउंडेशन नहीं करना, अभी आप लोगों का हनीमून पीरियड चल रहा है, मजे करो बच्चे, ठीक है। शादी का पहला साल है, एंजॉय। जो रियलिटी है वो सारे ये बच्चों के लिए, अभी आप एंजॉय करो। बट इसमें भी सीएमए फाउंडेशन के, इससे भी एडवांस क्वेश्चंस है ना 7th 8th 9th 10th, ठीक है ना, 7th 8th 9th 10th, ठीक है। बट इससे कितना कवर होता है, लो जी, इन नोट से भी 90% कवरेज मैडी जी बोल रहे हैं कि होती है, ठीक है। बट मैं चांस नहीं लूंगा, आप बच्चों को मस्त मस्त 7th 8th 9th 10th क्वेश्चन करवाऊंगा, इसमें भी अच्छे क्वेश्चंस हैं। जितना मुझे लगता है सीए फाउंडेशन के लिए जितना करना चाहिए ये नोट्स और ये चार क्वेश्चंस, मतलब ये पूरे नोट्स, कितने क्वेश्चंस है मैडी, 17 क्वेश्चंस है टोटल। अगर आप ये 17 क्वेश्चन कर लो ना बेटा, आराम से सीए फाउंडेशन आपका कवर अप हो जाता है। समझ गए मेरी बात, इज दैट क्लियर? मतलब 17 पूरे के पूरे, पूरे के पूरे 17 क्वेश्चन, एम आई क्लियर? इसमें सीएमए फाउंडेशन सीए फाउंडेशन दोनों कवर हो जाएगा, ठीक है। और जो जितने बच्चे, आई होप यहाँ पे सारे बच्चे बैकअप लेके चलेंगे सीएमए का, कॉस्टिंग करोगे ही करोगे आप बच्चे मेरे साथ, बड़ा ही आसान है, कोई समस्या नहीं है, 30 मार्क्स का है। और कंसाइनमेंट ज्वाइंट वेंचर में से हम एक चैप्टर, बस एक चैप्टर हम करेंगे ताकि आप बच्चे सिक्योर हो जाओ, ठीक है। थोड़ा सा अपने लिए वो एक नेट बना के चलो, सिक्योरिटी नेट, ठीक है। आइए बेटा, चलिए देखो बच्चे, मैडी बना लेना चाहिए इनको एक सिक्योरिटी नेट की, नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक है बेटा, आइए जरा सेकंड क्वेश्चन जो है बच्चे, तो बेटा बाइफरकेशन तो दी हुई है साफ साफ, दिक्कत क्या है नीचे कि सर जैसे हम एग्जाम्पल में पूरी फ्रेमिंग करके देते थे, यहाँ पे वो फ्रेमिंग नहीं करी हुई, तो मैं सिर्फ इस क्वेश्चन में आप बच्चों के लिए फ्रेमिंग करके दूंगा, ये होमवर्क है, ये घर से करना है आप बच्चों ने क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? आ जाओ बेटा। तो ये रहा बेटा आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इस क्वेश्चन में मैं सिर्फ और सिर्फ फ्रेमिंग करवा रहा हूँ बेटा। 21 दिसंबर 2016 गलत लिखा हुआ है बेटा, इट इज 31 दिसंबर 2016। एम आई क्लियर? बच्चे पेपर में जो आपका क्वेश्चन आएगा ना, पेपर में जो आपका क्वेश्चन आएगा वो मान के चलिए 90% है फाइनेंशियल ईयर का ही आएगा, कैलेंडर ईयर का नहीं आएगा, इसलिए मैंने आप बच्चों को फाइनेंशियल ईयर की बड़ी तैयारी करवा दी, ठीक है। आइए बेटा,
नेक्स्ट देखो बच्चे जी, यहाँ पे आपका टू सब्सक्रिप्शन कैलेंडर ईयर वाला ज्यादा आसान होता है। तो 2015, 2016, 2017 ऐसी थी मेरे क्वेश्चंस में भी बेटा। 12,500, 75,000 और 15, नहीं ये 15,000 है बेटा। ये मेरी जो है ना एक ये एडिटर, चलिए तो 15 और ये हो गया ना, अब हो गया ना 1,02,000 जी बेटा, अब हो गया 1,02,000। कल जब हार्ड कॉपी निकलवाओगे तो ठीक कर लेना बेटा। 1,02,500 आगे बढ़े। शैल आई मूव अहेड? ठीक है बेटा। नेक्स्ट देख बेटा, अब बच्चे मैं आप बच्चों के लिए फ्रेमिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चे आपका पिछला साल है 2015 और करंट ईयर है आपका 2016। दिस इज योर प्रीवियस ईयर, दिस इज योर करंट ईयर एंड 2017 इज योर नेक्स्ट ईयर, ठीक है। लिखो जी बेटा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल से आ रही है 15,000 की और इस साल से आ रही है बेटा 12,500 की। और एडवांस सब्सक्रिप्शन बेटा पिछले साल से आ रही है 15,000 की। क्या सर इस साल की नहीं है? बेटा है, ये देखो 2015, 2015 से जो एडवांस सब्सक्रिप्शन आ रही है 15,000। और इधर देखो स्क्रीन पे, जो ये जो 2016 में आपको 2017 की भी सब्सक्रिप्शन मिल गई, ठीक है। तो बेटा पिछले साल का भी एडवांस 15,000 है, इस साल का एडवांस भी आपका 15,000। हो गया क्वेश्चन। सर नहीं बता रहा एज ऑन है या फॉर है, तो सर जब ना बताए एज ऑन या फॉर तो किस पे मानोगे? एज ऑन पे। एम आई क्लियर? भाई जिन जिन कल बच्चों ने क्लास मिस करी है प्लीज क्लास खत्म करो, प्लीज अपने क्वेश्चंस कंप्लीट करके रखो। वन ऑफ द डिफिकल्ट चैप्टर फॉर सीएमए इंटर, मुश्किल चैप्टर है बेटा सीएमए इंटर के लिए, साफ साफ बोल रहा हूँ। और इसके बाद आना है डेसोल्यूशन। डेसोल्यूशन इज अ वेरी जाइंट चैप्टर। थोड़ा अभी कराऊंगा ताकि सीए फाउंडेशन को फ्री कर दूं, फिर जब आप बच्चों का सिलेबस खत्म होगा तब कराऊंगा मैं सीए आपको लास्ट में डेसोल्यूशन, ठीक है। चलिए हो जाएगा क्वेश्चन, हो जाएगा, कराया हुआ है बेटा। बाइफरकेशन वाला है 75,000 उठाना, 12,500 इस साल का प्लस और 15,000 पिछले साल का एडवांस सब्सक्रिप्शन प्लस। हो गया क्वेश्चन खत्म, कराया हुआ है, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट देखो बेटा जी, थर्ड क्वेश्चन पे आओ बेटा। प्लीज मूव टू थर्ड क्वेश्चन। आइए बेटा। अच्छा थर्ड क्वेश्चन छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अच्छा थर्ड में भी वही वही सब है, आओ बेटा बाइफरकेशन करके दे देता हूँ। भाई हो जाएगा यार, ये हो जाएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स मैंने कराया है ना ऐसा कुछ, यार प्लीज बोलो, कराया है ना मैंने यस ऐसा सर, क्वेश्चन, हो जाएगा ठीक हो है। जाएगा। चलो आइए बेटा, नेक्स्ट लिखो बच्चे सोल्यूशन 3। पिछली बारी सीएमए फाउंडेशन वाले बच्चे सर 7th 8th 9th 10th कट, सर मजा ही आ गया। अब ये सारे चारों क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे, इसमें बेसिकली नए मेथड्स हैं इसलिए मैंने तब कटवाए थे ये क्वेश्चन आप। चलिए आइए बेटा, देखो जी। तो थर्ड क्वेश्चन बेटा बड़ा ही ऊपर नीचे आगे पीछे करके क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बेटा। ध्यान से इसमें देखिएगा बच्चे। सबसे पहले पता है क्या किया करो बेटा, देख लिया करो प्रीवियस ईयर कौन सा है। प्रीवियस ईयर है सर 98, करंट ईयर है 99 और नेक्स्ट ईयर है बेटा आपका 2000। इज दैट क्लियर? गॉट इट? 2000 है आपका नेक्स्ट ईयर, ये कर लो पहले, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो बेटा आगे बढ़ो। तो बच्चे आप बना लो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। वैसे तो इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि सामने सामने दी हुई है बेटा इसकी चीजें, बट मैं चलो आपको फ्रेमिंग करके दे रहा हूँ ताकि घर पे आराम से क्वेश्चन बन जाए आप बच्चों से। सब्सक्रिप्शन 98, 99 और 2000, 5,000, 45,000। मैडी आपको थोड़ा यहाँ पे एनपीओ में क्वेश्चन कैश बेसिस वाले, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट देख कर रिसीट एंड पेमेंट वैसा नहीं है ना आपको। चलिए आइए बेटा 4,000। अच्छा वो है वैसा क्वेश्चन, कराऊं? कराऊं, आइए बेटा। चलिए तो नेक्स्ट देखिए बेटा 54,000, 54,000। एक अभी मैडी एनपीओ के लिए आना है, एक डिसोल्यूशन के लिए आना है। तब तक मेरे को लगता है यार फिर कोई 10-15 दिन क्लास ऑफ रहेगी, ठीक है। तब तक फिर मेरा फिर आपके इन बैचेस में, हाँ जी
कंपनी अकाउंट्स के लिए फिर वीडियो देखनी है आपने, या लाइव लाइव शुरू हो जाएगा, अगस्त से शुरू हो जाएगा, 1 अगस्त से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तब तक प्लीज जरा 2 चैप्टर जो मैंने बोले हैं ना, राइट इशू और वो वाला, वो देख ले, वो मैनेज कर तब तक, ठीक है, ताकि टाइम ना वेस्ट हो हमारा, ठीक है। चलिए, लॉ आपका सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है, कंपनी लॉ आपका सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए आइए बेटा, 54,000, बढ़ो आगे बच्चे, आइए बेटा। अब जरा प्लीज यहाँ पे ना बच्चे आप लैंग्वेज पढ़ लो, ये अच्छा क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन नहीं है बच्चे ये, ठीक है। आइए, यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, लो जी बेटे, ये वाले नोट्स प्लीज प्रिंट आउट निकलवाइएगा सारे बच्चे, ठीक है। मैंने जो अब नोट शेयर करे ना, वो वाले नोट्स आप बच्चे निकलवाइएगा, ये वाले नोट्स मत निकलवाइएगा, ठीक है। उसमें CS/CMA दोनों है बेटा, ठीक है। चलिए आइए बच्चे, तो ध्यान से पढ़िए बेटा, लैंग्वेज यहाँ पे कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन 98, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन 99। सर अब वर्ड यूज है इन, बड़े ध्यान से, वर्ड अब की बारी यूज क्या है बेटा, इन। क्या ये एज ऑन वाला केस है या फॉर वाला केस? आप बच्चे कह रहे हैं सर ये फॉर वाला केस है, ठीक है। यानी कि इस साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है वो 7500 रुपए है, इस साल के लिए, है ना, यही बोल रहे हो, ठीक है। आइए बेटा, जरा देखना पिछले साल की आउटस्टैंडिंग कितनी थी बच्चे, 7500, 7500, है ना। इस साल रिसीव कितनी हो गई, ये देखो स्क्रीन पे, इस साल रिसीव कितनी हो गई, 5000। यानी कि 2500 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, 2500 स्टिल आउटस्टैंडिंग। यानी कि आप बच्चे बोल रहे हो कि सर इस साल के लिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7500, और अगले साल का भी 2500 आया, यानी कि टोटल बना सर कितना, 10,000। ये बोल रहे हो आप बच्चे। मैडी और अर्जुन की ही वॉइस लाउड थी, हाँ जी। स्मृति, लेकिन शी इज नॉट एग्रीइंग विद दैट आई थिंक। स्मृति आप क्या बोल रहे हो बेटा? 7500 में इंक्लूडेड है, क्यों? ये पूरे ईयर का है सर, फॉर वर्ड कहाँ यूज है, हैव दे यूज द वर्ड फॉर? जब तक फॉर ना यूज किया हो कैसे फॉर लोगे बेटा आप बच्चे? एम आई क्लियर? आप बच्चों ने फॉर की एडजस्टमेंट लगा दी, यानी कि बच्चे अगर क्वेश्चन में दिया हो, इन दिया हो या एज ऑन दिया हो, दोनों का मीनिंग क्या है बेटा, सेम। लिखिए मेरे साथ ही, एज ऑन या फिर स्लैश इन। एम आई क्लियर? क्रिस थक गए? तो लंबे लंबी क्लासेस करनी पड़ेगी ना बेटा, क्या करें। चलिए आइए बच्चे, अब तो बेटा मेरा काम खत्म होने वाला है, आप बच्चों का शुरू होने वाला है, ठीक है। लॉ में मेरे को, जितना मेरे को कमर्शियल लॉ में टाइम लगा, मेरे को कंपनी लॉ में थोड़ा टाइम लगना है, तो मेरा अपना सब्जेक्ट है, मैं फटाफट करवा दूंगा आप बच्चों, उसमें नहीं मेरे को इतना टाइम लगेगा। आइए, आप बच्चों को एक चैप्टर है दैट इज डायरेक्टर्स, वो सीए इंटर के ग्रुप 1 में है, और सीएमए इंटर के ग्रुप फाइनल में है। डायरेक्टर्स बहुत मुश्किल चैप्टर, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट चैप्टर बेटा, ठीक है। तो वो जब चैप्टर आता है ना, तब सही कंपनी लॉ की पता चलती है, वो तब वो धुएं निकालता है। शेयर कैपिटल तक तो बड़ा सिंपल सिंपल सीधा सीधा है बेचारा, कुछ नहीं कहता। आइए बेटा, एज ऑन या फिर इन, ठीक है। आइए बेटा, तो बच्चे प्रीवियस ईयर आपका कौन सा है यार, 98, दिस इज योर प्रीवियस ईयर, एंड 99 बेटा दिस इज योर करंट। लिखो जी बेटा जी, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल की बच्चे कितनी थी, 7500। इस साल में भी, इस साल में भी बेटा 7500 दे रहा है। एडवांस सब्सक्रिप्शन आपकी आपकी एडवांस सब्सक्रिप्शन, बड़े ध्यान से करना बेटा, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छा पॉइंट है बेटा। कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन 98, 98 में आपने एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव करी बेटा, किसके लिए, 99 के लिए। किसके लिए, 99 के लिए। कितनी बेटा, 6500। एम आई क्लियर? गॉट इट? एग्री कर रहे हैं मेरे साथ आप बच्चे? समझ आती है मेरी बात, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है,
कह रहे हैं और 98 में ही आपने नेक्स्ट ईयर 2000 के लिए एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव कर ली, यानी कि इन शॉर्ट 98 में आपने 99 के लिए तो रिसीव करी आपने 2000 के लिए भी एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव कर ली। इज दैट क्लियर? ये बड़ा यूनिक केस है, अब तक ये केसेस कवर नहीं हुए। एम आई क्लियर? गॉट इट? अच्छा जी, अब जरा देखो, अब जरा देखो। तो सर जो 6500 है बेटा, जो आपकी 6500 है यहाँ पर, ठीक है, दैट इज योर एडवांस सब्सक्रिप्शन, ठीक है, दैट इज योर एडवांस सब्सक्रिप्शन, ठीक है। 6500 पे आपकी एडवांस सब्सक्रिप्शन है बेटा, और सीधा बोल देता हूं, क्या रुपीज 2000 भी तो एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये थी ईयर 99 के लिए और ये थी ईयर 2000 में। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? कुछ गलत बोला? एम आई क्लियर? अब सर अब आते हैं 99, बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान से। अब आए सर हम ईयर 99 में, तो सर ये जो 6500 है, इससे रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड आप कब करोगे? ईयर 99 में। तो सर अब ये तो एडवांस नहीं, लेकिन सर ये जो 2000 वाली एडवांस सब्सक्रिप्शन है, इससे रिलेटेड आप सर्विस प्रोवाइड करोगे कब सर? ईयर 2000 में। तो यानी कि सर 99 में तो आपने सर्विस प्रोवाइड नहीं करी, 99 में भी ये क्या है सर? एडवांस सब्सक्रिप्शन है। समझ आती है बात कि नहीं आती है समझ? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा टिपिकल पॉइंट है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, चिंता ना करें। सर 98 में ध्यान से सुनो सारे बच्चे, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पूरी ताकत के साथ समझाऊंगा दोबारा से, जैसे कि नहीं समझाया। देखो बेटा इधर प्लीज सारे बच्चे, सर 6500 की आपने 98 में एडवांस सब्सक्रिप्शन करी ईयर 99 में, और 2000 ईयर 2000 के लिए भी आपने एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव कर ली, यानी कि बेटा 98 में आपने 2 सालों के लिए एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव कर ली, 99 के लिए भी और ईयर 2000 के लिए। मेरी बात समझ आते हैं? इतना तो क्लियर हुआ, यहाँ तो क्लियर हुआ। अब सर अब आते हैं हम ईयर 99 में। 6500 से रिलेटेड आप सर्विस कब प्रोवाइड करोगे सर? 99 में सर। तो 6500 इज नो लॉन्गर एडवांस इन 99, लेकिन रुपीज 2000 से रिलेटेड आप सर्विस कब प्रोवाइड करोगे? ईयर 2000, यानी कि 2000 अभी भी एडवांस है कब? ईयर 99। एम आई क्लियर? गॉट इट? जो मैंने बोला अब लिख लो बेटा, लिख लो, यहाँ पे बनाओ, 2000 के नीचे एक नोट बनाओ, या ऐसे लिखो, छोड़ो छोड़ो, इससे रिलेटेड अलग ही वर्किंग नोट बना देता हूँ। यहाँ तक लिखा सब बच्चों ने? ठीक है, चलिए बेटा, यहाँ तक लिखा सब बच्चों ने? आइए बच्चे चलिए बनाओ मेरे साथ यहाँ पे सोल्यूशन वर्किंग नोट 1, और इसके नीचे ना एक और इन्फॉर्मेशन दी हो, वो भी पढ़ते हैं अभी। लिखा नहीं अब तक? चलूं आगे? क्रिश आइए बेटा, तो मेरे साथ यहाँ पे आप लिखो एडवांस सब्सक्रिप्शन। पहली एडवांस सब्सक्रिप्शन है बेटा ₹65, और एक एडवांस सब्सक्रिप्शन है, पहले यहाँ लिखो एडवांस सब्सक्रिप्शन ईयर 98। ईयर 98 में आपको 2 एडवांस सब्सक्रिप्शंस मिली बेटा कि नहीं मिली? 6500 कब के लिए मिली? फॉर ईयर 1999। और सर 2000 किसके लिए मिली? फॉर ईयर, एम आई क्लियर? गॉट इट? अरे यार, आप बच्चे मेरे पास 11th में पढ़ने आए, आपने बोला सर मेरी बात सुनो, आप 11th के साथ साथ 12th की भी फीस रखो, आप आगे प्रोफेशनल कोर्स की भी एंट्रेंस की फीस रखो, तो 2 सालों की फीस आपने 11th में ही दे दी ना मेरे को, ठीक है। तो बेटा ये 6500 से रिलेटेड कब की है बेटा? 99 की। तो सर्विस भी कब प्रोवाइड होगी? ये 99 में। तो ये इनकम भी कब की बनेगी? 99 की। सिंपल यार सर, जबकि जो 2000 वाली सब्सक्रिप्शन है उससे वो कब की है सर? ईयर 2000 की। तो सर्विस भी कब प्रोवाइड करोगे? ईयर 2000 में। और इनकम भी कब की बनेगी? ईयर 2000। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यानी कि अब सुन, अब सुन, तो ये तो सिनेरियो था आपका ईयर 1998 का। एम आई क्लियर? गॉट इट? अब आ जाओ बच्चे, अब आ जाओ, जरा लिखो एक और एडवांस सब्सक्रिप्शन
ईयर 1999, ठीक है 1999, ठीक है। आइए बेटा फिर से 6500 और यहाँ पे 2000, ठीक है बेटा। इससे रिलेटेड कब सर्विस प्रोवाइड करी बता दो, ईयर 1999 में। तो ये तो क्या बन गई बच्चे अब, ये तो क्या बन गई, क्या ये एडवांस में है बेटा? नहीं सर, ये तो क्या बनी, इनकम बनी। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? कोई समस्या कोई परेशानी किसी बच्चे को? कोई समस्या कोई परेशानी, ठीक है। लेकिन सर सर्विस प्रोवाइड इससे रिलेटेड कब करोगे 2000 में, तो ये इनकम भी कब बनेगी, ईयर 2000 में। लेकिन सर क्या मैं बोल दूं, फॉर ईयर 1999 इट इज स्टिल एडवांस सब्सक्रिप्शन। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? अब क्लैरिटी है बेटा? इज इट क्लियर 100%? ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। मैडी क्लियर है? ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन बेटा, एवरीवन प्लीज नोट इट डाउन। पहला वाला वर्किंग नोट किया सब बच्चों ने, नोट डाउन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स पहला वाला वर्किंग नोट डन, यस सर। ठीक है। चलिए आइए बेटा दूसरे वर्किंग नोट पे आए जरा। हरी जी आपका क्यों कैमरा ऑन है बेटा? हरी ने भी सोचा चलो मौका मिला है, चौका मार देते हैं। आइए बेटा, हरी जी बीच बीच में ऑफलाइन आया करें बेटा। सर नेक्स्ट मंथ से ठीक है, चलिए करिए बेटा नोट डाउन। नोटेड एवरीवन, बढ़ू आगे। ऑफलाइन में सबने नोट डाउन कर लिया? चलो आओ बच्चे देखो जरा, एक और पॉइंट पढ़ो बेटा प्लीज, एक और पॉइंट पढ़ो। कह रहा है लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 1999। तो अगर सीएमए इंटर वालों को याद हो, मैं एग्जांपल दिया करता था, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं बेटा। मैंने बोला कि मैं केसी स्पोर्ट्स क्लब जाता हूँ, ठीक है। मैंने इनको क्या किया, मैंने एक एवरेज एज मान के चलते 60, उसके बाद बोनस बेटा, ठीक है। तो मेरी एज है अभी 32। मैंने अगले साल जब इनको सब्सक्रिप्शन देनी है, फीस देनी है, मैंने बोला ये रखो 28 साल की इकट्ठे। यानी कि मैंने क्या दे दी, लाइफ मेंबरशिप फीस दे दी। क्या दे दी, लाइफ मेंबरशिप फीस दे दी मैंने इनको। मैंने बोला साल साल मेरे को हर साल का ये नहीं चाहिए ड्रामा, रखो 10 लाख रुपए रखो, बात खत्म। इज दैट क्लियर? ठीक है। अच्छा आपकी क्लब्स वगैरह जो अमर सिंह क्लब है या ये आपकी बाकी क्लब्स हैं, इनमें लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन ही होती है, आप एक बार मेंबरशिप पे ऑफ कर देते हो, ठीक है। जैसे अभी एक बारी मैं गया, 2-3 बारी गोल्फ कोर्स जा चुका, आई थिंक उसकी 10 लाख की है आपकी मेंबरशिप फीस है, तो वो दोबारा थोड़ा मांगेंगे, ठीक है। तो 10 लाख मैंने पे करा, तो लाइफ मेंबरशिप होगी बेटा। तो लाइफ मेंबरशिप क्या हर बार होगी या वंस इन अ लाइफ टाइम होगी? वंस इन अ, तो सर इट इज नॉट रेवेन्यू रिसीट, इट इज ए कैपिटल रिसीट। माई क्लियर, गॉट इट? रिन्यूअल कुछ हो सकता है, कुछ सर्टेन अमाउंट हो, बट उतना अमाउंट दोबारा नहीं देना पड़ता, ठीक है। यार वैसे भी हम जैसे हम जो हम प्राइवेट लोग हैं, फिर हमारा वेटिंग बहुत हो जाता है, वो मिलती नहीं है ना के बराबर। जम्मू क्लब, हाँ वहां पे भी तो उनके पेरेंट्स होंगे ना बेटा, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होंगे। जम्मू क्लब ये इसके अंदर है ना, एमए स्टेडियम। अमर सिंह क्लब की तो मिल जाती है, वहाँ पे तो प्राइवेट बिजनेसमैन वगैरह वो सब है, उसकी मिल जाती है। चलिए आइए बेटा, देखिए बच्चे नेक्स्ट करिए बेटा, ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, करिए मेरे साथ, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट, आइए लिखिए बच्चे यहाँ पे, बाय सब्सक्रिप्शन
यहीं पर ही वर्किंग नोट बना देंगे। इस साल की बेटा आपको सब्सक्रिप्शन देखो बाइफरकेशन दी हुई है कितनी है बेटा 45,000। सब बच्चे एग्री करें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करके चलेंगे बेटा। लिखिए बेटा बाय सब्सक्रिप्शन 45,000। आगे बढ़ सकता हूँ यार, शैल आई मूव अहेड? ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो यार। अच्छा इसको बाहर नहीं निकालना है। हाँ जी बच्चे, ये बेटा आपके करंट ईयर का, करंट ईयर इस आपका है ईयर 1999 प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 99। और मैंने वर्ड क्या लिखा है फॉर, क्योंकि फॉर वाला ही आपका इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में आता है। देखो जरा इधर स्क्रीन पे चेक करो बेटा, इस साल में एजॉन का केस है ना, या इन बोलो या एजॉन बोलो, इस साल में आपको कितनी मिली है 75। पिछले साल की कितनी थी बेटा 75, कितनी मिली इस साल में 5,000, यानी कि 2500 अभी भी उसकी पेंडिंग है। 2500 अभी क्या है बेटा पेंडिंग। अब ये 7500 जो ये 2500 कहाँ गया? सर ये फॉर का केस तो नहीं है। अगर फॉर होता क्या लिखा होता फॉर द ईयर 99, तो 99 के लिए आपकी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी है 7500, फिर उसके अंदर पिछले साल का 2500 भी मैं ऐड करता। लेकिन सर एज ऑन या अगर इन दिया होता है तो फिगर बेटा टोटल पे होती है। किस पे होती है टोटल पे, यानी कि 7500 टोटल है, इसमें पिछले साल का भी जुड़ा हुआ है। तो इस साल के लिए कितना है 5,000, इस साल के लिए कितना है 5,000। क्लासेस अगर छुट्टी हुई है प्रतेश और क्रिश पेपर के चक्कर में, प्लीज उनको फिनिश करिए आज के आज ही, ठीक है, वरना ये प्रॉब्लम देगा आप बच्चों। आइए आगे, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं आपके सिलेबस में, कवर नहीं कर पाओगे फिर। यहाँ पे आ गया 7500 माइनस करो बेटा 2500 पिछले साल का, दिस इज आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर। ठीक है, कितना आ गया बच्चे यहाँ पे 5,000। एम आई क्लियर श्रेया? मेरे दोबारा मेरी एडवाइस है बेस बनाओ पहले फाउंडेशन की, इंटर पे एकदम से छलांग मत मारना, ठीक है? ये देखो लेवल अच्छा है इसका ही। आइए नेक्स्ट देखिए बेटा, प्लस एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर, नहीं, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर 98। एम आई क्लियर? एडवांस सब्सक्रिप्शन फ्रॉम प्रीवियस ईयर 98। क्यों सर? ये भी इस साल की इनकम है, ध्यान दीजिए। चलिए जरा वर्किंग नोट पे जो ऊपर बनाया है ये देखो बेटा, दूसरा वर्किंग नोट 6500 है बेटा, ठीक है? उसमें से 6500 की सर्विस आप कब प्रोवाइड कर रहे हो 99 में, तो वो इनकम भी आपकी इसी साल की बनी। लेकिन जो 2000 वाली एडवांस सब्सक्रिप्शन है उसकी उसकी सर्विस कब प्रोवाइड कर रहे हो नेक्स्ट ईयर 2000, तो वो इनकम भी कब की बनेगी नेक्स्ट ईयर। इस साल की इनकम आपकी सिर्फ 6500 है बेटा, तो यहाँ पर आ गया आपका 6500। समझ आता है कि नहीं आता है समझ? गॉट इट? क्लैरिटी है? ठीक है, चलिए। तो बच्चे 50,000 एंड देन 56,500, 56,500 जो ये कमर्शियल लॉ मैंने पढ़ाया है ना आप बच्चों को, मैंने लाइफ में कभी नहीं पढ़ा हुआ। बीकॉम में पढ़ा होगा तो पता नहीं बीकॉम में क्या ही पढ़ा, मेरे को खुद याद नहीं है। तो अगर मैंने सीएस फाउंडेशन किया होता तो ये चीजें इन डेप्थ मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ। मैंने कभी भी बिजनेस लॉ कमर्शियल लॉ अपनी लाइफ में नहीं पढ़ा था बेटा, ये आप बच्चों को पढ़ाने के लिए पहली बारी मैंने इन डेप्थ स्टडी करी है उसकी, और आप बच्चों को पढ़ाया, तभी मेरे को इसमें बड़ा टाइम लगा। कंपनी लॉ तो हमने इंटर में भी पढ़ा, फाइनल में भी पढ़ा, दो दो बारी पढ़ा है। फिर दोबारा भी कंपनी लॉ के टच में रहता हूँ, क्योंकि बिजनेस स्टडीज में भी है कंपनी लॉ, कंपनी अकाउंट्स में भी है, तो टच में रहता हूँ। तो अगर आपने अपना बेसिक ना पढ़ा हो और सीधे छलांग मारो, बड़ी दिक्कत मेरे को हुई है बेटा। चलिए आइए बच्चे, 56,500 ये बन गई हमारी इनकम। आगे चलिए बेटा बैलेंस शीट की तरफ, चलिए बेटा बैलेंस शीट की तरफ चलिए मेरे साथ। तो बैलेंस शीट में बेटा एडवांस सब्सक्रिप्शन, सर जो 6500 था वो तो इस साल की क्या बन गई इनकम बन गई। तो सर एडवांस सब्सक्रिप्शन कौन सी वाली? नेक्स्ट ईयर वाली बेटा, जो कि 2000 के लिए है, कितनी बेटा ₹2000। चलिए, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन
प्रीवियस ईयर से कितनी आ रही है बेटा 2500, और करंट ईयर से कितनी आ रही है 5000। प्रतेश और कृष इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे बेटा। जरा देखना बैलेंस शीट में, देखना प्रतेश और कृष कितना आ रहा है, 7500 आ रहा है। जरा आप देखना मैंने क्या बोला कि अगर एज ऑन या इनका केस है तो वैल्यूज कौन सी पे दी होंगी, टोटल वैल्यू, यानी कि 7500 क्या है, दिस इज माय टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। इसमें इस साल की भी जुड़ी हुई है और पिछले साल की भी जुड़ी। अगर फॉर लिखा होता फिर ये टोटल नहीं होता, ये सिर्फ इसी साल के लिए होता। समझ आया पॉइंट, इज दैट क्लियर? लेकिन प्लीज लेक्चर्स मत छोड़ना, आज के आज ही घर जाके करिए लेक्चर्स, ठीक है? चलिए बेटा, गॉट इट, ये सारा क्लियर हुआ है बेटा? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, ये था आपका कॉन्सेप्ट थर्ड क्वेश्चन का बेटा। आइए जरा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। मैंने सॉल्व नहीं कराना, मैं सर दोबारा दिखाता हूँ। अच्छा, एक पॉइंट मिस हो गया बेटा, आई हैव मिस्ड वन पॉइंट। लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन सारे बच्चे लाइब्रेरी साइड जाके लिखो, क्योंकि वो कैपिटल रिसीट है। सारे बच्चे लिखे। जी मैडी क्या डाउट है बेटा बताओ। लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन लाइबिलिटी साइड पे जाएगी क्योंकि वो कैपिटल रिसीट है। आपने कहा इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में लिख दिया था, एसेट साइड नहीं बेटा। पैसा आ रहा है, इनकम हो रही है आपको। इनकम का नेचर क्या होता है, इनकम का नेचर क्रेडिट नेचर। इनकम का नेचर क्रेडिट नेचर होता है, और वो है क्या है, लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन क्या है बेटा आपकी, कैपिटल रिसीट है, यानी कि कैपिटल इनकम है। कैपिटल नेचर आइटम्स कहाँ आते हैं, बैलेंस शीट में। अब इनकम का नेचर भी क्रेडिट और लाइबिलिटी का नेचर भी क्रेडिट, दैट इज व्हाई हम इसको लाइबिलिटी साइड शो। समझ आया? ठीक है, चलो, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, आइए बच्चे, सोल्यूशन फोर्थ की ना मैंने सिर्फ आप बच्चों को फ्रेमिंग करवानी है बेटा। किसका अमाउंट, लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना है, 5000 है। निकाला नहीं हुआ क्या, क्वेश्चन नहीं निकाला हुआ? चलो आ जाइए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं सिर्फ फ्रेमिंग करवा रहा हूँ बेटा। सर क्वेश्चन आप बच्चों ने खुद सॉल्व करना है। जी वंश बोलिए। सर इस वाले क्वेश्चन में बैलेंस शीट मैच तो हो जाएगी ना? अरे इसमें बैलेंस शीट मैच नहीं करनी है बच्चे, आपको बैलेंस शीट थोड़ा सर नहीं मैच ऐसे करनी पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरी हो नहीं रही है। नहीं होगी बेटा, क्योंकि एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है ना, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थोड़ा दी हुई है वंश। ठीक है ठीक, वही मेरा ध्यान से 2000 सुने का फर्क आ रहा था वंश, एसेट ही इज साइड पे। ट्राइंग टू मैच द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट नहीं मैच होगी बेटा यहाँ पे। अरे इस, ये छोटे क्वेश्चंस में नहीं होगी, ठीक है, बड़े क्वेश्चंस में होगी। डरा मत यार, ऐसे मत बोल। पांचवा क्वेश्चन गवास्कर क्रिकेट क्लब वाला, बैलेंस शीट मैच करनी है यार, नींद नहीं आएगी हम सबको वरना। चलिए, तुमको तो फिर आ जाएगी, मुझे नहीं आएगी। पिछले साल एक क्वेश्चन 14 था, फाउंडेशन में सॉल्व करवा रहा था, वो मैच नहीं हुआ था। फिर दिसंबर अटेम्प्ट में मैच नहीं हुआ, वो जून अटेम्प्ट में मैच हुआ था। उसमें पता नहीं ईशा ने, शी इज माय स्टूडेंट फ्रॉम अखनूर, बच्चे ने पता नहीं कोई गलती निकाली क्या थी, मेरे को याद नहीं आ रही। ईशा ने वो क्वेश्चन 14 मैच कराया, मैं परेशान ही रहा, मैंने कहा पता नहीं यार मेरे से हो नहीं रहा। चलिए, पता नहीं क्या गलती हुई थी उसमें। चलिए आइए बेटा, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 जून 2017 बेटा, ठीक है बच्चे। आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर 2017, मतलब खर्चा बता दो स्टेशनरी का कितना हो रहा है। इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में कितना आएगा स्टेशनरी का अमाउंट, ठीक है? आइए बच्चे देखिए जरा यहाँ पे। अच्छा, 2017 इज योर करंट ईयर एंड 2016 इज योर प्रीवियस ईयर, लिख लीजिए। 2016 प्रीवियस ईयर, 2017 इज योर बेटा करंट ईयर, ठीक है? चलिए 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 आगे बढ़ रहा हूँ, तो शुरू हो जाइए बेटा। 2016 2017 लिखो बेटा। तो बच्चे यहाँ पर आ गया सबसे पहले स्टेशनरी, स्टेशनरी का स्टॉक है ये, मैडी लिख ले बेटा 2400, और अच्छा 2400 दिया हुआ है। उसके बाद बेटा क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। भाई 1 जैन 2017 साल के स्टार्टिंग पे कैसे फिगर दी हुई है, पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड, तो ये 2016 की फिगर्स है, 2017 की नहीं है बेटा। फिर नेक्स्ट है बच्चे आपका क्रेडिटर्स, नेक्स्ट है आपका क्रेडिटर्स 1 जैन 2017, तो यहाँ पर आ गया 1600। अच्छा मेरी बात सुनिए जाहिद और अपना ये नवी, आप बच्चों ने, अभी मेरा बैच थोड़े दिनों में स्टार्ट होने वाला है 3:15 बजे, जर्नल एंट्री।
जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये तीनों चैप्टर मैं वहां पे करा रहा हूँ, आप बच्चों ने ज्वाइन करना है, ठीक है। तो बस 4-5 दिन में ही हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर से हो जाएगा। नहीं कर बेटा, नहीं कर, नहीं कर। चलिए आइए बच्चे, देखो बेटा नेक्स्ट क्रेडिटर्स दिए हुए बच्चे आपको। जी जी जी, इधर इधर आएगा, यही बोल रहे हो, ठीक है। चलिए 1 जन 2017 मतलब पिछले साल से आ रहा है। आगे बढ़ सकता हूँ। फिर बेटा आपको पिछले साल का ना एडवांस फॉर क्रेडिटर्स दे रहा है। पिछले साल का एडवांस फॉर क्रेडिटर्स 160। फिर दे रहा है बेटा अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 2017। बनाइए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट सारे बच्चे, बनाइए। ये क्या चक्कर है? एक आ रहा है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 2017 और एक आ रहा है आपका एक आ रहा है अमाउंट पेड फॉर, अच्छा वो एडवांस लिखा हुआ है, मैं अमाउंट ही पढ़ रहा हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर बेटा 2017। तो बेटा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ, क्रेडिट साइड लिखिए, क्रेडिट साइड लिखिए। क्या लिखा रहा था मैं आप बच्चों को? बाय, हाँ बाय क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी लिखिए बेटा। ये जो अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी है, सुनो मेरी बात सारे बच्चे प्लीज, बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, लिसन टू मी। ये जो अमाउंट आप पे कर रहे हो ना स्टेशनरी के लिए, अगर तो क्वेश्चन में क्रेडिटर्स नहीं दिया हुआ फिर तो कैश परचेज, लेकिन अगर क्वेश्चन में क्रेडिटर्स दिया हुआ है देन अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी इज एक्चुअली पेमेंट टू क्रेडिटर्स ऑफ स्टेशनरी। एम आई क्लियर? बात समझ आई? आप लिखो पहले, बाय क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी लिखा। कितना अमाउंट है बेटा? कितना अमाउंट है? 8,640 रुपए लिखा बेटा। इसके नीचे ब्रैकेट में लिखो, इसके नीचे ब्रैकेट में लिखो, मैंने क्या लिखवाया? नहीं नहीं, मैंने क्या लिखवाया? बाय क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ये लिखा है ना, इसके नीचे लिखो अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी। ठीक है, डन, गॉट इट। आगे बढ़ो यार, लिख दिया, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया। नेक्स्ट कह रहा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन दिसंबर 31 2017। बेटा क्लोजिंग, क्लोजिंग स्टॉक दे, ये स्टेशनरी के आगे स्टॉक डालो यार, स्टॉक डालो स्टेशनरी के आगे, स्क्रीन पे देखना बेटा, स्क्रीन पे देखो। चलिए कितना बचे यहाँ पे? 400। ओपनिंग स्टॉक जो है बेटा वो है 2400 का और इसका क्लोजिंग स्टॉक है 400 का, ठीक है। और क्लोजिंग, क्लोजिंग क्रेडिटर्स बेटा नेक्स्ट देखो, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 31 दिसंबर 2000। कल से हार्ड कॉपी के साथ आओ, सॉफ्ट कॉपी लाओगे मैं बाहर भेज दूं। अच्छा सॉरी 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 माय बैड, माय बैड चलिए, वो एक पिक्चर थी ना, उसमें पता है वो कहता है मुझे क्यों पीटा, मैंने क्या किया आई चलिए, ऐसे नहीं, पढ़ाई का ऐसे मजा नहीं आता, ठीक है। अरे मेरी गलती यार, मेरी गलती। कल हार्ड कॉपी के साथ सारे बच्चे, ठीक है। चलिए क्रेडिटर्स देखिए बेटा 1040, मेरा मौजू लेते हो यार, बस करो चलिए नेक्स्ट है बेटा एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी इस साल में 240। बेटा हो गई फ्रेमिंग क्वेश्चन की। ऐसे बड़ा भयंकर लग रहा था क्वेश्चन, फ्रेमिंग करने से क्वेश्चन क्या हो जाता है, बड़ा आसान हो जाता है बच्चे। कल से फुल फ्लेज वाले क्वेश्चंस, बैलेंस शीट मैच वाले क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे बेटा। सीएमए, सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन पूरा इन नोट से कवर होगा। सीए फाउंडेशन पैडी ने तो 90% बोला ना, मैं बोलता हूँ 70%। इन नोट से 70% सीए फाउंडेशन कवर होगा, और भी करवाऊंगा मैं सीए फाउंडेशन के लिए। इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चे, तो क्लास आज यहीं तक है। अच्छा जो सीए फाउंडेशन वाले जिन्होंने इको के लिए एनरोल किया वो बच्चे घर जा रहे हैं ऑनलाइन करने के लिए, ठीक है। आप गिर जा, आप यहीं पे बैठो, फिर मैं जा रहा हूँ बच्चे, आप यहीं बैठो, आप कर लो, ठीक है। ठीक है अर्जुन आप ऑनलाइन करोगे, ठीक है, जाइए बेटा घर जाइए। चलिए बेटा, शैल आई क्लोज द सेशन ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ठीक है, यस सर। चलिए बेटा, ओके फिर बच्चे। मेरी 12th क्लास के साथ है, क्या बच्चे आपकी? 12th क्लास के साथ जनरल 11th के साथ आपकी नहीं है बेटा आज क्लास, ठीक है। चलो ओके बच्चे।